आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स। आज उसी तरीके से अपन स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ओके। सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो कैसे करते हैं। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये फ्रेम ली हमने, और यहां पर मान लो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है ये इसकी नेचुरल लेंथ है अभी, यानी कि नहीं तो अपन ने इसको कंप्रेस किया, नहीं अपन ने इसको स्ट्रेच किया है। ये इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के या तो इसको कंप्रेस किया या फिर इसको स्ट्रेच किया, कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट अस सपोज मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो इसकी जो न्यू सिचुएशन आएगी वो ऐसी आएगी, ऐसे। यानी कि मैंने यहां से यहां तक कर दिया इसको, यानी कि इतना मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, इतना मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस। और कंप्रेस करने के लिए लेट अस सपोज जो फोर्स लगाया वो है F। ये इसका एक तरीके से कंप्रेशन हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया मैंने X, ठीक है। अब सबसे पहले अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो dW जो होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है F dx cos थीटा। वैल्यूज अगर अपन पुट करते हैं तो F क्या होगा यहाँ पे, तो एक्चुअल में हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली को हटाऊंगा, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा K, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू KX। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये हुक्स लॉ होता है। और नो डाउट प्रैक्टिकली भी हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे स्प्रिंग को आप ज्यादा दबाओगे वैसे वैसे आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, अगर स्प्रिंग को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो या फिर उसके आगे और बढ़ा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप फील करोगे कि पहले आपको कम फोर्स लगाना पड़ा था, बाद में आपको और ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या करना पड़ रहा है, आपको फोर्स भी और ज्यादा लगाना पड़ रहा है। और यह होता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको दबाते जाओगे वैसे वैसे स्प्रिंग भी वापस फोर्स लगाती जाती है। तो और ज्यादा आपने दबाया तो और ज्यादा फोर्स आपको वापस मिला। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ, इसको अपन यहां यूज करते हैं। तो F की वैल्यू हमारे पास यहां हो गई KX, और dx कितना है हमारे पास, तो लेट अस सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको dx से नाम दे देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। तो dx को मैंने रखा dx, और थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो थीटा कितना होगा, तो आंसर है 0, क्योंकि फोर्स भी इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर करवा रहा हूं। तो cos 0 1 हो गया, ये काम खत्म यहाँ का। ये हमारे पास बन गया dw कंप्लीट। अगर वर्क डन की बात करता हूं तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे अपन। अगर इधर इंटीग्रेट करता हूं तो dw बन जाएगा w, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो k तो कांस्टेंट है सर, ये तो बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो यहां डायरेक्टली लिख देता हूं मैं x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। अब मान लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन पूछा है, हो सकता है कि आपको यहां से यहां तक का पूछा हो, तो एक लिमिट भी हो सकती है। तो यहां पर लिमिट लगा देते हैं अपन x की, तो x की लोअर लिमिट लगा देते हैं, सीधा मैं यहीं पे काम में ले रहा हूं। ये xi और ये x फाइनल, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, लिमिट दे रखी है तो क्या बनता है। तो पहले लिमिट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आया था k तो बाहर आ गया था, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा के सोल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, तो हमने देखा सर 2 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2k, और x की जगह रखा एक बार x फाइनल और एक बार x की जगह रखा x इनिशियल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वर्क डन का वो ये आया, और वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, तो ये हमारे पास एनर्जी हो गई। तो सर हमारे पास ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब सर मान लेते हैं कि अगर, अच्छा ये एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल क्या है, एक्स फाइनल का मतलब हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और एक्स इनिशियल का मतलब हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि ये जो एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल मेजरमेंट करते हैं ये हम हमेशा करते हैं नेचुरल लेंथ से। जब अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल हो गया, दैट इज
फाइनल डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो कि कहां से मेजर करना है अपन को, नेचुरल लेंथ से। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स आई जो है यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। इफ एक्स आई इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो सर आंसर आ रहा है, देन जो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी वो कितनी बन जाएगी, हाफ के, और ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, दैट इज हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल की जगह सिंपली लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए पोटेंशियल एनर्जी के। मेन जो फॉर्मूला यही है, अगर एक्स आई 0 रहता है तो ये लगा दो, और अगर एक्स आई 0 नहीं होता है तो ये पूरा फॉर्मूला लगा देंगे। ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, तो सिंपल है, नो डाउट। अगर अपन को एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन निकालना होगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों कंडीशन में एनर्जी का मतलब वर्क डन कैलकुलेट करो, और जो वर्क होता है वो हमारी एनर्जी होती है, तो उसको एनर्जी के बराबर पुट कर दो, फॉर्मूला आ गया। अब अपन बात करते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे होंगे। तो एक न्यूमेरिकल यहां पे बनाता हूं मैं। लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं कि फिर से मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये स्प्रिंग है ऐसे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। यहां पे मैं पहले डिनोट कर देता हूं, हालांकि ये गिवन नहीं होता है लेकिन आपको पता होता है कि कहां तक वो है, यानी कि बिना कंप्रेशन और बिना एक्सटेंशन के जहां पर भी है वो उसकी नेचुरल लेंथ है, नो डाउट। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, इस पे फोर्स लगाया। इस बार मान लो फोर्स इधर लगाया, और इधर फोर्स लगा के मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कर दिया तो इसकी न्यू सिचुएशन क्या आ गई, कुछ ऐसे आ गई। ये इसकी न्यू सिचुएशन आ गई। ये इसकी न्यू सिचुएशन आ गई, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। नेचुरल लेंथ से इसको आप यहां ले आए, यानी कि इतना डिस्प्लेस कर दिया, इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया यहां तक, और मान लो इसकी वैल्यू है 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर। और ये जो स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो वो दे रखा है आपको 100, या फिर मान लो 0.5। कितना दे रखा है, 0.5 न्यूटन पर मीटर। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपको क्या बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये बोला आपको। ठीक है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो सर आंसर है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों लगाया, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक्स आई 0 होगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये अभी ये जो सिचुएशन है, ये क्या था इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। नेचुरल लेंथ का मतलब इनिशियली यहां थी ये, और यहां से फिर यहां ले आए तो फाइनली ये यहां आ गई। कहने का मतलब ये इसका इनिशियल था, जो नेचुरल लेंथ थी वो इसका इनिशियल पॉइंट था, और नेचुरल लेंथ से मैं इसको यहां ले आया, तो जहां फाइनली लेके रोका मैंने वो तो हो गया फाइनल, और जहां पहले था वो गया इनिशियल। तो इनिशियली क्या सिचुएशन थी सर, इनिशियली ये सिचुएशन थी कि ये नेचुरल लेंथ पे थी, और फाइनली आपने क्या कर दिया, इसको यहां ले आए। तो इनिशियल एक्स आई यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अपन मेजरमेंट करते हैं, अभी मैंने बताया था नेचुरल लेंथ से। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स की वैल्यू नेचुरल लेंथ से कितनी है, तो इनिशियली ये यही है और नेचुरल लेंथ भी यही है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स फाइनल। तो एक्स फाइनल का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो नेचुरल लेंथ से फाइनल, तो फाइनली ये यहां है और नेचुरल लेंथ से कितना दूर है 2, तो एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास है और एक्स आई 0 है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल बने तो अपने दिमाग में ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसके अंदर चेक कर लेंगे एक्स आई क्या है। तो अपन बात करें कि नेचुरल लेंथ पे था और नेचुरल लेंथ से अपन ने उसको स्ट्रेच किया, तो जब नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो हमने क्या देखा कि पहले यहां थी, बाद में यहां आ गई, या फिर कंप्रेस कर रहे हो तो यहां आ गई, तो ये तो हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से, और इधर गए तो यहां से ये, और ये क्या हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट,
तो अपन मेजरमेंट नेचुरल लेंथ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम यहां थे, फाइनली हम यहां चले गए, तो एक्स आई क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां से देखो तो यहां से ये एग्जैक्टली वहीं पे है, ना इधर गया ना इधर गया, इनिशियली वहीं पे है, तो एक्स आई 0 गया। अब अपन बात करते हैं सर वैल्यूज की, तो वैल्यूज पुट करना है सिंपली, हाफ और के की वैल्यू भी मैंने ली हाफ 0.5 और एक्स स्क्वायर अपन को दे रखा है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1 जूल। ये हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इस तरीके का न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, या फिर इसी में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि फिर से देखना, इसी न्यूमेरिकल में दूसरा बना रहा हूं, ये इसका ओरिजिनल मतलब नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको ये गिवन है, इसको स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये इसकी फाइनल स्टेट ले आए। आपको क्या बोला, आपको ये बोला कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बिटवीन x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। ये लो, x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। अब आपको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है केवल x इक्वल टू 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहां मार्क करते हैं, ये इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से इसको फाइनली अपन ने स्ट्रेच करके यहां ले आए, और ये x इक्वल टू 2 मीटर, तो यहां कहीं x इक्वल टू 1 मीटर होगा, ये हो गया x इक्वल टू 1 मीटर, यहां लिख देता हूं x इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब अपन को कहां से कहां बात करनी है, हमें नेचुरल लेंथ से x इक्वल टू 2 मीटर पे बात करनी है, या फिर हमें x इक्वल टू 1 मीटर से 2 मीटर पे, तो आंसर सर x इक्वल टू 1 मीटर से 2 मीटर की बात करनी है, उससे पहले नहीं देखना है, ठीक है। ओके, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बार क्या है, तो हमें याद है कि सर मेन फॉर्मूला ये होता है हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो एक्स आई की अपन बात करते हैं, एक्स आई का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमारे लिए रास्ता कौन सा है, 1 मीटर से 2 मीटर का, केवल ये डिस्प्लेसमेंट अपन ने लिए है, ठीक है। तो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, तो पहले डिसाइड कर लो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक की, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 मीटर, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मीटर पहले आया था, दैट इज इनिशियल, इनिशियल पॉइंट यहां लिख दिया I, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल कौन सा है। तो हमें कहां से कहां चलना है, तो सर आंसर है हमें चलना है x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। तो x इक्वल टू 1 मीटर ये रहा, x इक्वल टू 2 ये रहा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारे लिए हो जाएगा फाइनल पॉइंट। अब अपन बात करते हैं एक्स आई यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कहां से होता है, नेचुरल से। तो नेचुरल से देखो, ये रही नेचुरल लेंथ, और नेचुरल से इनिशियल पॉइंट कितना दूर है, तो 1 मीटर, तो एक्स आई की वैल्यू अवेलेबल है 1 मीटर, और नेचुरल लेंथ से फाइनल पॉइंट कितना दूर है, 2 मीटर, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेचुरल लेंथ से फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके पास दोनों पॉइंट हो सकता है कि एक्स आई की वैल्यू 0। प्रीवियस जो न्यूमेरिकल किया था उसमें सिंपल था, आपको केवल ये बोला फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी 1 to 2 या 2 से 3, 3 से 4, वॉटेवर कुछ भी नहीं दे रखा था, तो सिंपल ही था हमारे पास। तो हमने लगा दिया कि सर यहां से ये 2 मीटर तक गया, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स आई क्या हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट ये थी, स्प्रिंग यहां थी, और फाइनल पॉइंट यहां रुक गया, तो इनिशियल ये था और फाइनल ये था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, तो यहां आ गए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से मेजर करते हैं तो 2 मीटर आया, तो एक्स आई 0 था इसलिए ये लगाया। इस बार क्या आ रहा है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, क्योंकि हमें चलना है 1 to 2 मीटर के बीच में, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। जब बात करते हैं इनिशियल की, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये 1 मीटर आया, और इस पॉइंट की बात करते हैं तो फाइनल पॉइंट जो है वो नेचुरल लेंथ से कितना दूर है, 2 मीटर, तो एक्स आई और एक्स एफ दोनों अवेलेबल है, दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ के ये तो जाएगा, हाफ की जगह हाफ, के की जगह के, यानी कि ये तो हो गया 1/4, और एक्स फाइनल का मतलब 4, और एक्स इनिशियल स्क्वायर का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए।
देखो फिर से मान लो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये फ्रेम बनाया और यहां स्प्रिंग लगाई, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और इसके नीचे जो डायग्राम अपन को गिवन है वो ये बता रहा है कि इसमें क्या किया हमने। ये तो मैं नॉर्मली समझाने के लिए बनाता हूं, मेन डायग्राम ये होता है जो आपको बताता है कि कहां से कहां चले अपन, ठीक है। तो इसमें मान लो कि आपको ये दे रखा है, और यहां लिख दिया दैट इज, ये तो थी नेचुरल लेंथ, और ये है मान लो -1 मीटर लेफ्ट साइड के लिए, और यहां कहीं मान लो ये है मान लो 2 मीटर, ऐसा गिवन है। ये यहां से यहां तक है 1 मीटर, और ये यहां से यहां तक है 2 मीटर, और ये इसको ऐसे दबा रखा है अपन ने, यहां पर भी होल्ड कर रखा है यहां पे, ठीक है। आपको बोला फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम ऑलरेडी आपको गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि इसकी नेचुरल लेंथ ये थी, लेकिन अपन नेचुरल लेंथ से चालू नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में स्प्रिंग कहां पर है, तो सर प्रेजेंट टाइम में स्प्रिंग यहां है, तो ये हो जाएगी इनिशियल पॉइंट, और बाद में स्प्रिंग कहां जानी है, यहां पे, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। फिर से समझे, ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आया कि ये इसकी नेचुरल लेंथ बता रहा है, मतलब कि नॉर्मली स्प्रिंग यहां थी, लेकिन हमारे लिए स्प्रिंग कहां से चालू हो रही है, यहां से। यहां नीचे लिख दिया नेचुरल लेंथ, लेकिन हमें दिख रहा है कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे नहीं है, तो स्प्रिंग कहां है, तो सर स्प्रिंग यहां है, यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है और वहां पर होल्ड कर रखा है। तो इनिशियली जब हमें स्प्रिंग मिली तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी या दबी हुई थी, तो आंसर है सर हमें स्प्रिंग इस सिचुएशन में मिली, यानी कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नहीं थी, स्प्रिंग यहां दबी हुई थी, यहां थी, तो ये हमारे लिए इनिशियल सिचुएशन हो गई, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट। अब इसको यहां से यहां लेके गए अपन, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब अपन को बोला कि जब स्प्रिंग को यहां से यहां लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। ये डायग्राम ये बता रहा है कि स्प्रिंग पहले यहां थी, स्प्रिंग को यहां से खींच के यहां ले गए अपन, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दैट्स ऑल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया ½ kx²। अब आप बताइए कि ½ kx² लगेगा या kx फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का लगेगा। तो मुझे दिख रहा है कि x आई चेक करता हूं, तो x इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, तो मेजरमेंट हमेशा यहां से करते हैं। अब देखो कि इनिशियल पॉइंट यही है या अलग है, तो ये तो नेचुरल लेंथ है, लेकिन इनिशियल पॉइंट जो है उससे अलग है, यानी कि नेचुरल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट रखता है। तो एक्स आई का मतलब हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियली जो है वो कहां पर है, तो एक्स आई हो गया हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो इनिशियल पोजीशन ये रही, और नेचुरल लेंथ से इनिशियल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल पोजीशन का नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। इधर चल रहे हैं लेफ्ट में तो -1 होगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि सर एक्स आई जो आ रहा है वो -1 मीटर आ रहा है। फिर हमें पता है कि एक्स एफ की बात करता हूं, तो एक्स एफ का मतलब हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल, तो फाइनली कहां पर है ये, तो ये जो फाइनल पॉइंट है इसका नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां से ये कितना दूर है 2, तो एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मीटर, दैट्स ऑल। तो हमें पता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि सर इसमें एक्स आई 0 होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली अगर आप नेचुरल लेंथ से रवाना हो रहे हो तो नो डाउट एक्स आई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट का नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अदरवाइज आप कहीं और दूसरी पॉइंट से चल रहे हो तो नेचुरल लेंथ अलग रह गई, यहां से यहां गए या फिर यहां से यहां गए या फिर यहां से यहां गए, तो आपको दिख रहा है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से कुछ ना कुछ बन रहा है। तो यहां लग जाएगा ½ एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। हाफ की जगह हाफ रखा, के की वैल्यू वही मान लो 1/2 है, एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल का मतलब हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स इनिशियल कितना हो जाएगा, तो ये रहा इनिशियल और ये हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फिर से 3/4 जूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या एक्स आई क्या एक्स एफ होता है।
कब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, किन सिचुएशन के अंदर अपन एक्स आई 0 होता है तो कौन सा फॉर्मूला, यानी कि किन सिचुएशन में सीधा सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर लगता है और किन सिचुएशन में दोनों लिमिट के साथ करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।